मोदी जी के या योगी जी के किसी के पास में ये कहने का तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि उन्होंने कोई स्टेप गलत उठाया है। और जो ये बोलता है कि इन्होंने ये गलत स्टेप उठाया है, वो किस भावना से कह रहा है वो तो वो जाने। नंबर एक। नंबर दो, आज हर एक आदमी के मन में एक ही बात है कि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी ने, देखिए मैं कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु हर बंदे का काम बोलता है, ठीक है जी। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि जहाँ पे हम खड़े हैं, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना हो और बीच में दो ईंटें पड़ी हुई हैं, ठीक है जी, और वो ईंटें, उसमें कोई भी आदमी ठोकर खा सकता है और गिर सकता है, और वहाँ से 1 मिनट के अंदर में 50 आदमी उस जगह क्रॉस कर रहे हैं और कोई भी आदमी उस ईंट को उठाने की जहमत नहीं उठाता। और उसमें से एक ईंट मोदी जी ने उठा ली, एक ईंट अगर योगी जी ने उठा करके साइड में कर दी, तो ये बताइए कि वो 100 आदमी जो ईंटों को देख करके पार कर रहे थे, जिन्होंने हाथ लगाने की जरूरत नहीं समझी, कोई गिरे तो गिरे, जख्मी हो तो, और उन्होंने उठा के साइड में कर दी, तो वो बड़े हुए, वो 100 आदमी बड़े हुए जो आंखें बंद करके जा रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने समस्याओं की ईंट हटा दी है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने और 4 ईंट, उनके कहने का तात्पर्य होता है कि उन्होंने 4 ईंट और रख दी, लोगों में हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई लगवा। देखिए भाई साहब, ऐसा है ना, आज सच्चाई ये है कि आप मुस्लिम है, हिंदू है, मुझे से कोई फ़र्क नहीं है। आप देश में रह रहे हैं, कुछ सोच के रह रहे हैं। मैं आपको इतना बात बता दूं कि आप इंडिविजुअल अगर किसी मुस्लिम भाई से पूछें कि भाई साहब आपका मन का विचार क्या है, कि या किसी हिंदू भाई से आप पूछें या किसी और भाई से पूछें आप, तो वो ये कहेंगे भाई साहब हमें तो यही मतलब है कि जियो और जीने दो, हमें कोई झगड़े से मतलब नहीं, हम झगड़ा नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहता भाई साहब। ठीक है, केजरीवाल जी ने ऐसा बोला है, लेकिन ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। अब मुझे एक बात बताइए, आप केजरीवाल जी के 2 मंत्री जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा नाज करते थे, एजुकेशन और हेल्थ, दोनों जेल में, उनकी डिग्रियां काफ़ी दिखाई थी। तो केजरीवाल जी ने कि IITian हूँ मैं और मेरे सब दूध के धुले हुए मंत्री हैं, कुछ नहीं होगा। 9 साल हो गए मोदी जी गवर्नमेंट को, एक भी मंत्री भ्रष्टाचार में आरोप भी फाइल हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, नहीं हुआ ना। तो फिर कैसे केजरीवाल जी कंपेयर कर रहे हैं मोदी जी के साथ? अब मोदी जी के पास एक ही काम रह गया, प्रधानमंत्री पद की कुछ गरिमा समझते हैं केजरीवाल जी? कितना बड़ा पद होता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी मिनिस्ट्रीज़ को उनको देखना होता है, उनके साइंस करने होते हैं और बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं, इंटरनेशनल टूर भी होते हैं। मोदी जी के पास एक ही काम है, अपनी डिग्री सार्वजनिक करें। वो कहते हैं कि देश को पता चलना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री क्या विकास करे? देश में सर गुजरात भी स्टेट हमारा ही स्टेट है। देश की गुजरात की जनता है जो है वो भी हमारी ही जनता है, वो हमारे ही भाई हैं, वो भी, उनको पता है, गुजरात से निकल के आए हैं और सब सारे राज्यों को पता है, यूपी से कितना प्यार करते हैं मोदी, सबको पता है। तो सारी देश की जनता, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी जनता की डिमांड आई है कि हमें डिग्री चाहिए मोदी जी की। अगर डिग्री चाहिए होती तो 2013 में चाहिए होती। अब 2023 है सर, 10 साल हो गए। 10 साल पहले डिग्री मिलती तो बात चलती। अब तो 10 साल ऑलरेडी उन्हें हो चुके हैं, 9 साल प्रधानमंत्री पद पे रहते हो चुके हैं, अगले साल 10वां साल पूरा कर रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मेरा मुद्दा यही है सर, जो डिग्रियाँ देखने वाली बात है, अगर जनता की आवाज़ आए तो मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी जनता को झुक के प्रणाम करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता केजरीवाल जी जनता को डिसोन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, डिसोनेस्ट रहते हैं उनके प्रति, ऐसा नहीं है, लेकिन डिग्रियाँ दिखाना कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिकल बात करे। अगर ये बात अगर IIT CM बोल रहा है तो बड़ी शर्म की बात है। उनको तो डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए सर। IIT के बंदे हैं, उन्होंने डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। दिल्ली में उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया है? खाली एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बात करके उन्होंने कहा है कि हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री पानी दिया है, महिलाओं को फ्री में बस सेवा दी है। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? सर, श्रीलंका का एग्जाम्पल सुना होगा आपने। श्रीलंका में क्या हाल था अभी साल भर पहले ही, वहाँ फ्री का ही हाल था। पाकिस्तान में क्या हाल है फिलहाल देख लीजिए आप, आटा और दाल का कितना रेट हाई है वहाँ पे, वहाँ फ्री के कारण ही हो रहा है। अगर पंजाब में अपने देख लिए, पंजाब के बजट का 60 से 70% उनके ऊपर डेट है। इतना कर्ज होने के बाद स्टेट को कैसे फंक्शन करेंगे आप? अब बात दिल्ली कितना स्टेट है सर? आधा स्टेट है। अगर आप यूपी या गुजरात या महाराष्ट्र, कोई भी बड़ा स्टेट, केरल, तमिलनाडु, कोई भी बड़ा स्टेट ले लो ना, अगर इतना उसमें डेट रहेगा ना तो स्टेट डिफॉल्ट हो जाएगा। अच्छा, 2024 को लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री हैट्रिक मारेंगे या फिर राहुल गांधी इस बार चमत्कार करके प्रधानमंत्री बन? अभी डाली थी उन्होंने, तो कोर्ट का फैसला आएगा। अभी राहुल गांधी पे बात करनी तो मतलब बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोर्ट के फैसले को चैलेंज रहेगा, अगर वो लड़ते भी हैं, उनको कोर्ट से राहत मिलती है, तो मुझे नहीं लगता जनता का फिलहाल कोई भी मूड है चेंज देखने का। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 9 साल से, तो मुझे लगता है उनको क्या अच्छा काम कर दिया। विपक्ष तो कहता है सब कुछ अडानी और अंबानी, सब कुछ एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गए, सब तो बेच दिया।
बचा क्या है देश? सर ये तो खाली पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्पीकिंग है, ऐसे बोलना। क्या नहीं किया, ये गरीब जनता के लिए बहुत ही कमिटेड है। अब देख ली सारी योजनाएं उठा के देखो आप स्टैंड अप से, स्टार्टअप से, पीएम उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, उजाला योजना और बहुत सारी योजनाएं जो है, तो खैर क्योंकि वो तो नेसेसिटी थी उस टाइम पे, तो वो तो देना ही 80 करोड़ लोगों को भी बड़ी होता है।